क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि जो ये संख्याएं दी गई हैं, जो चार संख्या 140, 156, 3825 और 5005, इन चारों को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें बदलना है कि गुणनफल के इसके गुणनफल के रूप में इसको दिखाना है, प्रदर्शित करना, व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अभाज्य है क्या, अभाज्य शब्द से क्या तात्पर्य है। तो साथियों, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ खुद से कटती हैं, एकदम आसान लफ्जों में कि वो सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आती हैं या फिर एक के पहाड़े में आती हैं, और तीसरी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है या अंक नहीं है जिसके पहाड़े में वो आती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे तीन, अगर तीन को हम देखें तो तीन से तीन एक कम तीन के ही पहाड़े, और किसी भी पहाड़े में तीन नहीं आता है, या फिर एक के पहाड़े में आता है, एक गुणे तीन, एक नहीं आती। ठीक, अगला ले लेते हैं, दो भी ले सकते हैं इसी क्रम में। जैसे दो, सिर्फ दो के पहाड़े में आएगा, दो एक कम दो, या एक दूना दो। क्लियर? ऐसी संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से जो संख्याएं हैं ये हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो सिर्फ यानी कि अगर उनको भाग किया जाए तो वो सिर्फ सिंपल सी बात है कि वो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती हैं या फिर एक के पहाड़े में, जैसे ये दोनों हैं। ठीक इसी तरह से। ठीक, अब अगला क्या है, अब इनको हम गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है हमें। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है किसी भी संख्या को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का, और जब भी हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो ऑटोमेटिक ही अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे। जैसे 140 है, 140 का अगर हम करेंगे तो 140, ठीक है, इस तरह से। ठीक, देखिए लास्ट में 0 है। सबसे पहले हम यहाँ करते क्या है, 2 से काटना शुरू करते हैं। ये भाग की ही तरह, अभी मैं समझाता हूँ आपको, सिर्फ भाग की ही तरह। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। एक से नहीं काटते क्योंकि एक से हर संख्या लगभग वैसे मानी जाती है कट जा रही है। देखिएगा, 2 से काटेंगे तो एक छोटा पड़, जैसे हम भाग करते हैं इसको, 140 को अगर हमें भाग करना होगा 2 से, तो हम करेंगे क्या, एक लेंगे, एक तो छोटा है, फिर ये 4 भी ले लेंगे इसमें, तो अभी हो जाएगा 14 पूरा। अब ये 2 से बड़ा हो गया तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, 0 0, ये 0 यहाँ है। ठीक है, 0 बार जाएगा, इसलिए समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हम इसी भाग को जो है, जो ऊपर ये हमारा भागफल आता है उसी को यहाँ लिखते हैं। देखिएगा, 2 से करेंगे पहाड़, 2 सत्ते 14, और ये 0 बच जा रहा है, उतार देंगे। देखिए, जो हमारा भागफल आया वही यहाँ पे आंसर आया। ठीक, अब आगे चलते हैं। फिर देखिए लास्ट में फिर 0 है, फिर ये 2 से कटेगा, क्योंकि 0 के 2 के पहाड़े में 2 पंजे 10, देखिए 10 आता है, 10 के लास्ट में देखिएगा अगर आप, तो 0 है कि नहीं है। तो इस तरह से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिएगा, अब साथ में पड़े 2 3 6, एक बचा, एक यहाँ आ गया, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। अब देखिए साथियों, यहाँ 2 के बाद क्या आता है, देखिए 2 से नहीं कटेगा। 2 से अगर हम इसको काटने का प्रयास करेंगे तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ क्या है, 5 है। ठीक, और 5 2 के पहाड़ा हम पढ़ डालेंगे पूरा, लेकिन हमें कहीं लास्ट में किसी भी संख्या के 5 नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए 2 के बाद क्या आता है, 3, और 3 के पहाड़े में आता है 5। कैसे, 3 5 15, लास्ट में अगर हम 15 का देखें तो यहाँ पर हमारा 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम 3 से काटेंगे, लेकिन ये 3 भी 35 ही है, 3 दाम 30, लेकिन ये 35 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, तो इसे 11 3 33 हो जाएगा, लेकिन फिर 36 होना पड़ेगा इसको, और एक कम है ये, तो इससे नहीं। तो 3 के बाद क्या आ गया, 4, 4 के पहाड़े में भी लास्ट में 5 कहीं नहीं आता है, तो 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 के पहाड़े में हमारा लास्ट में 5 आता है, 5 एकम 5 खुद ही है। अब जरा देखते हैं करता है नहीं करता है। 5 7 35, ठीक, देखिएगा 5 7 35, और 7 तो सिर्फ 7 के ही पहाड़े में आएगा, 7 एकम 7। ठीक है साथियों, इस तरह से हमने ये जो देखा 2 2 5 7,
अब इसी चीज को हम लोग यहाँ गुणा के रूप में लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक साथियों, इस तरह से हम गुणनखंड करेंगे। ठीक इसी तरह से बाकी संख्याओं का भी हम इसी तरह से अभाज्य गुणनखंडन, देखिए अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल देख रहे हैं, गुणनफल जी अभाज्य गुणनखंडन ये 2 है, 2 है, 5 है, 7। अगर हम इन पर ध्यान दें तो ये हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं, 2 2 5 7, ये सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती हैं और किसी तीसरे और एक के पहाड़े में आती हैं, किसी भी तीसरे संख्या के पहाड़े में नहीं आती, इसलिए ये हमारा क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए इनके गुणनफल के रूप में इसको हमने व्यक्त करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, गुणा करने पर फिर यही संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह से हम अगली संख्या 156 का बनाएंगे। देखिए 156 156 का बनाएंगे तो लास्ट में यहाँ 6 है, तो 2 से काटते हैं। देखिए 2 से पहले काटेंगे तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, वही से अंदाजा लगा लेते हैं। लास्ट में इकाई का अंक क्या है हमारा 6, और 6 जो है 2 के पर सम होगा। अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या का इकाई का अंक सम होगा मतलब 2 4 6 8 10 12 होगा, 2 4 6 8 होगा तो वो संख्या 2 से कटेगी। कैसे काटते हैं, 15 है, 2 सत्ते 14, एक बच्चा यहाँ आया 16, 2 अट्ठे 16। देखिए इकाई का अंक फिर सम है, फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 6 और एक यहाँ आ जाएगा, 2 9 18। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट में यहाँ क्या इकाई का अंक 9 है, 9 अब विषम हो गया तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 2 के बाद देखिए 3 के पहाड़े में 3 आता है, 9 आता है, यहाँ से काटने कोशिश करके देखिए कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। ठीक, अब 13 आ गया, 13 तो सिर्फ 13 के ही पहाड़े में था, 13 एकम 13। अब ध्यान दीजिएगा 156 बराबर, देखिएगा इसको हम इसके गुणनफल के रूप में लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 13 में 156। ठीक साथियों, इस तरह से देखिएगा आप इसके भी जो संख्याएं 2 2 3 13 पर अगर नजर डालेंगे तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। 13 भी हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 किसी के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। आगे है 3825। देखिए सबसे पहले हम काटते हैं 2 से, लेकिन इसका इकाई का अंक क्या है, विषम। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम है तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के लास्ट में 5 आता तो है। एक और चीज़ ध्यान लीजिए, यहाँ तक अभी तक छोटी छोटी संख्याएं थे, हम एक ही 2 बार में जान जा रहे थे कोई संख्या कैसे कट रही है, लेकिन यहाँ देखिएगा 4 अंकों के, तो हम 3 से पहले इसको काटें, फिर इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसे जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक है हमारे पास, 3 से कोई संख्या कब कटती है। ध्यान दीजिएगा साथ में, यहाँ पर एक तरीका है कि कब कोई संख्या 3 से कटती है। हम सारे अंकों को जोड़ लेंगे। देखिए 3 और 8 यानी 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 क्या होता है, 3 से कटता है कि नहीं कटता है, 3 एकम 3 6 18 कट गया, इसलिए ये संख्या भी हमारे 3 से कटेगी। देखिएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा यहाँ, 3 सत्ते 21, एक बचा यहाँ, 3 पचे 15। ठीक, अब देखिएगा लास्ट में फिर 5 आया, अब इसको चेक करते हैं। देखिए ये 2 1 3, 7 3 10, 5 15 और 3 के पहाड़े में 15 आता है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अब 425 आ गया। अब इसे देखते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 2 6 5 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, अर्थात 425 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद क्या आता है, 4। 4 से हम क्या कैसे चेक करेंगे, जो संख्या 2 से कट जाए लगभग ये मानते हैं कि वो संख्या 4 से भी कर सकते, लगभग सारी संख्या नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ लास्ट में इकाई का अंक क्या देख रहे हैं हम, 5 है, और 5 4 के पहाड़े में नहीं आता है, कहीं लास्ट में इकाई का अंक उसका, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके संख्या इकाई का अंक क्या हो जाए 5। अब 4 के बाद हम देखते हैं 5 पर नजर डालते हैं, तो 5 के पहाड़े में 5 आता है,
देखते हैं। एक और चीज़ है साथियों, अगर कोई भी संख्या हो, कोई संख्या अगर हम देख रहे हैं उसका इकाई का अंक 5 या 0 है, 5, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से कटती है। पूरी संभावना है कि वो संख्या 5 से कट जाए। ध्यान दीजिएगा साथियों, 5 से अगर इसको 5 हाँ कट जाएगा। देखिएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 5 25। ठीक, अब इसको काटते हैं, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। ठीक, अब देखिए 17 सिर्फ 17 के पहाड़े में आता है, 17 एकम 17। ठीक, अब देखिए इसको हम लिख देंगे सिंपल सा 3 गुणे 3 गुणे 5 फिर 5 और फिर लास्ट में 17। अब इनको क्रमवार हम जब सीरियल से गुणा करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3825। ठीक साथियों, उसके बाद है लास्ट वाला 5005। ये कैसे कटेगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। 5005 लास्ट में देखेंगे इकाई का अंक 5 है, तो संभावना किससे, पहले तो 3 से चेक करेंगे, फिर किससे चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। लेकिन अगर इनके अंकों को जोड़ो 5 0 5 0 5 और 5 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब किससे कटेगी, 4 से हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, सीधा हम 5 से काटेंगे। देखते हैं, 5 एकम 5, ये 0 ये 0, 5 एकम 5। ठीक है, 1001 आ गया। अब देखते हैं, फिर लास्ट में अब आया हमारे पास एक कब आता है हमारे पास, तो अब देखिएगा 1 है, तो अब इसे हम काटेंगे। 1 किस किस संख्या के पहाड़े में आता है, 1 आता है पहली बार तो 2 3 के पहाड़े में आ जाता है, 3 7 21। लेकिन हम यहाँ 5 से काट चुके हैं तो यहाँ मुश्किल है कि 3 से कटे, क्योंकि अगर कटना होता तो यहीं पे वो कट जाता। ठीक है, वैसे भी अगर आप चेक करना चाहें 3 तरीक का 9, फिर एक यहाँ 1 आ जाएगा 10, 3 तरीक का 9, 1 आ जाएगा 11, लास्ट में 11 जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है सर, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जिस संख्या से हम काट चुके हैं अब उससे छोटी संख्या पर हमें नज़र डालने की ज़रूरत नहीं, अगर हम इस तरह से काट रहे हैं तो। ठीक है, देखिएगा अब उसके बाद अगर हम 1001 को लें तो ये किससे कटेगा, फिर हम 7 पे आते हैं, 7 तरीके 21 होता है, 7 से चेक करते हैं। 7 से अगर हम काटें 7 एकम 7, 3 बचा, यहाँ 7 चौक 28, ये 30 हो रहा था, फिर यहाँ 2 आ गया, 7 तरीके 21। देखिए 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 10 में पढ़ रहे हैं, यहाँ से कितना 3 बचा, 3 यहाँ लिखेंगे 0 पहले 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बच के यहाँ 21, 7 तरीक 21। ठीक है, अब 143 है, अब इसको किससे काटेंगे, क्या 143 7 से कट जाएगा, काटे 7 दूनी 14, 1 फिर बच गया। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे कैसे, 7 के बाद लास्ट में 3 किस पहाड़े में आता है, ये चेक करने की जरूरत है कि 3 किस पहाड़े के अंत में आता है। ठीक है, तो 7 से तो नहीं चेक करेंगे, 7 के बाद हम 8 के किसी पहाड़े में 8 8 नहीं आता, 3 नहीं आता है, फिर 8 9 72, ये भी नहीं आएगा, फिर 7 9 63, आगे बढ़ेंगे तो 9, फिर 10, फिर 11, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33। देखिएगा 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 14 से 11 जाएगा, 3 बचेगा, 3 यहाँ लिखे 33 से 11 3 33। ठीक, तो अब 13 है तो ये 13 से 13 13 एकम 13। इस तरह से हमारा 5005 का भी अभाज्य गुणनखंडन हो गया। अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिखने जा रहे हैं, जैसे हमने इन तीनों का लिखा। देखिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज क्लास 10th का एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड का है या सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा हमारा अभाज्य को हम वहाँ पे बोल देते हैं प्राइम फैक्टर, इसको बोलते हैं प्राइम और गुणनखंडन को बोलते हैं फैक्टर। तो अगर आप यूपी बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के भी हैं तो एकदम आसान शब्दों में आपने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है, पहला प्रश्न जो है वो कर लिया है।
ठीक है साथियों, अगर आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो अगर आप देख रहे हैं, अगर इसमें कुछ आपको अच्छा लगा है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी बाधा हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना सवाल वहां छोड़ दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं उसका जवाब दे सकूं। थैंक यू।